मूवी की शुरुआत में हम लोग एक डरूमा डॉल को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा डरावनी थी और उस डरूमा डॉल ने क्लास के अंदर जबरदस्ती एक मौत का खेल खेलना स्टार्ट कर दिया था। इस खेल के अंदर वो डरूमा डॉल एक तरफ मुंह कर एक गाना गाता था और जैसे ही वो गाना स्टॉप करके उन स्टूडेंट की तरफ देखता और कोई अगर वहां पर मूवमेंट कर रहा होगा या फिर उसके तरफ बढ़ रहा होगा तो वो उसे वहां पर ही सर फोड़कर मार देता था। अब ऐसे ही एक एक करके वो डरूमा डॉल उन स्टूडेंट्स को मारने लगता है। ये देखकर कुछ स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और उन्हें इस गेम के कुछ नियम्स नहीं मालूम थे। इसी वजह से वो वहां से भागने के लिए डोर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन डोर तो लॉक था और जैसे ही वो डरूमा डॉल उनके तरफ देखती है तो उनका भी वो सर फोड़कर मार देती है। फिर कुछ टाइम बाद उन्हीं में से एक स्टूडेंट उस डरूमा डॉल के पीछे कुछ नियम्स लिखे हुए उसे पढ़ने के लिए बोलता है और उस डॉल के पीछे ये लिखा हुआ था कि अगर उस रेड बटन को अगर कोई क्लिक करेगा तो ये खेल खत्म हो जाएगा। अब ये पढ़ते ही एक स्टूडेंट उस डॉल के पास भागने लगता है उस बटन को दबाने के लिए, बट अनलकीली वो डरूमा डॉल उस लड़के को देख लेती है और उसका भी सर फोड़कर मार देती है। फिर इसके बाद सभी स्टूडेंट्स ये प्लान करते हैं कि जैसे ही वो डरूमा डॉल पीछे के साइड देखेगी हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और उस बटन को दबा देंगे। बट उसी में से एक स्टूडेंट नोटिस करता है कि उस डरूमा डॉल के पीछे एक टाइमर चल रहा है और उस टाइमर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट ही बाकी है। अब ये देखकर दो स्टूडेंट्स उस डरूमा डॉल के पीछे भागने लगते हैं उस बटन को दबाने के लिए, लेकिन डरूमा डॉल उन्हें भी सर फोड़कर मार देती है। अब ऐसे ही करके वो डरूमा डॉल सारे स्टूडेंट्स को मार देती है और अब लास्ट में बचते हैं सिर्फ 2 स्टूडेंट्स, शंक और उसका फ्रेंड। तभी उसके फ्रेंड को एक आइडिया आता है और वो शंक को आवाज देकर बोलता है कि तुम मेरे कंधे पर चढ़कर जंप मारो और उस डरूमा डॉल का बटन दबा दो। अब ऐसा इसलिए क्योंकि फर्श पर बहुत सारे कैंडी बॉल्स पड़े हुए थे, इसी वजह से वहां पर चलकर जाना तो पॉसिबल नहीं था। तभी शंक देखता है कि टाइम लगभग खत्म ही होने वाला है। वो इंस्टेंटली अपने फ्रेंड के कंधे पर चढ़कर जंप मारता है और उस डरूमा डॉल का बटन दबा देता है और बटन दबाते ही वो डॉल ऑफ हो जाती है और वो दोनों जीतने का जश्न मनाने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से शंक के फ्रेंड का भी सर फूट जाता है। फिर वो डरूमा डॉल शंक के पास आकर ये कहती है कि गेम के रूल के अनुसार जो भी इस बटन को दबाएगा सिर्फ और सिर्फ वही जिंदा रहेगा। और वो डॉल शंक से ये कहती है कि तुम एक चूहे हो और जल्द ही एक बिल्ली आएगी, लेकिन शंक डॉल की बात समझ नहीं पाता। इसी बीच शंक की फ्रेंड इचिका डरते डरते वहां पर पहुंच जाती है और वो भी इस खेल की विजेता थी। शंक इचिका से पूछता है कि तुम्हें क्या पता है कि हमारे साथ आखिर ये सब हो क्या रहा है, लेकिन इचिका को भी शंक की तरह ही कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उन दोनों के साथ हो क्या रहा है। वो दोनों फुल्ली कंफ्यूज थे और वो दोनों पुलिस वालों को भी कॉल करने का ट्राई करते हैं, बट नेटवर्क नहीं होने के कारण वो पुलिस वालों से भी कुछ भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। फिर वो दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं, बट सारे दरवाजे बंद थे और शंक ने कांच तोड़ने की कोशिश करी, बट इसका भी उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। फिर भागते हुए वो दोनों एक दरवाजे के पास जाते हैं और लकीली वो दरवाजा खुला हुआ होता है। फिर वो दोनों अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद देखते हैं कि वहाँ पर कुछ और स्टूडेंट्स भी है जो कि इस खेल के अंदर बच गए थे और उनमें से मोस्टली स्टूडेंट्स ने रैबिट के कॉस्ट्यूम को वेयर किया हुआ था। फिर शंक देखता है कि जिस दरवाजे से वो अंदर आया था वो दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। फिर इचिका और शंक फर्श पर लिखे हुए एक नोटिस को पढ़ते हैं, बेल को बिल्ली के बास्केट में डालो और ये मौत का खेल यहीं पर ओवर हो जाएगा। फिर तभी अचानक से फ्लोर में से एक बहुत ही बड़ी बिल्ली बाहर आती है और वो स्टूडेंट्स को खाने लगती है। अब ये देखकर सारे स्टूडेंट्स इधर उधर भागने लग जाते हैं और तभी शंक और इचिका को वो बेल भी दिखाई जाती है जो कि बास्केट में डालना होती है और वो बास्केट उसी बिल्ली के गर्दन पर लटकी हुई थी। फिर तुरंत शंक को ये समझ में आ जाता है कि इस बेल को उस बास्केट बॉल में डालना है और ये गेम खत्म हो जाएगा। फिर इंस्टेंटली शंक का फ्रेंड उस बेल को उठाता है और बास्केट की तरफ थ्रो कर देता है और जैसे ही वो बेल उस बास्केट के अंदर जाने वाली थी वो बिल्ली उस बेल को पकड़ लेती है और इसके बाद वो उसके फ्रेंड को बुरी तरीके से मार देती है। फिर शंक तभी नोटिस करता है कि वो बिल्ली सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को मार रही थी जिन्होंने रैबिट्स के कॉस्ट्यूम को वेयर किया हुआ था। फिर इसीलिए शंक सारे स्टूडेंट्स को बोलता है कि अपने अपने कॉस्ट्यूम्स उतार दो। फिर सारे स्टूडेंट्स शंक की बात मानकर सारे के सारे कॉस्ट्यूम्स उतार देते हैं और फिर इसके बाद वो बिल्ली एक जगह पर शांति से बैठ जाती है। फिर उसी मोमेंट पर सारे स्टूडेंट खुशी मनाने लगते हैं। तभी वो बिल्ली आकर इचिका को खाने की कोशिश करती है, लेकिन शंक ये सब कुछ देखते हुए तुरंत से रैबिट के कॉस्ट्यूम को वेयर कर लेता है और बिल्ली का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। तभी शंक नोटिस करता है कि इस कॉस्ट्यूम को वेयर करने के बाद वो बिल्ली की आवाज को सुन सकता है और बिल्ली कह रही थी कि उसकी पीठ खुजाओ। फिर तुरंत शंक जाता है दौड़कर और उसकी पीठ खुजाने लगता है। अब सारे स्टूडेंट्स ऐसा ही करने लगते हैं। अब ऐसा करते हुए वो बिल्ली शांति से एक जगह पर बैठकर सो जाती है। फिर इसके बाद शंक उस बेल को उठाकर बिल्ली के साइड जाने लगता है उस बेल को उस बास्केट में डालने के लिए। तभी शंक के सारे फ्रेंड्स उसे रोक लेते हैं क्योंकि उन फ्रेंड्स को ऐसा लग रहा था कि जैसे डरूमा डॉल के
खेल के अंदर हुआ, जिसने भी उस डॉल का बटन दबाया सिर्फ वही जीवित रहा। शायद इस खेल के अंदर भी वैसा ही हो, उस बास्केट के अंदर जो भी बेल डालेगा सिर्फ वही जीवित रहेगा। अब इसी की वजह से उन सारे स्टूडेंट्स के अंदर नोकझोंक होना स्टार्ट हो जाती है। अब ये शोर शराबे से वो बिल्ली भी उठ जाती है। अब ये देखकर इंस्टेंटली इचिका और शंक उस बेल को और उस बॉल को एक नॉर्मल कपड़े के अंदर लपेट लेते हैं ताकि वो उस बिल्ली को कंफ्यूज कर पाए। फिर वो दोनों उस बेल और उस नकली बॉल को उस बास्केट की तरफ थ्रो कर देते हैं, लेकिन शंक का निशाना यहाँ पर चूक जाता है और वो देखता है कि टाइमर के अंदर सिर्फ 2 सेकंड बचे हुए हैं। तभी कॉलेज का सबसे ज्यादा पावरफुल लड़का वहां पर आता है और अपनी जान की फिक्र किए बगैर उस बेल को उस बास्केट के अंदर डाल देता है और उस लड़के का नाम अमाया होता है। फिर तभी वो कैट उन तीनों से ये कहती है कि इस गेम के विजेता तुम तीनों हो, शंक, इचिका और वो अमाया। फिर अमाया शंक और इचिका से ये कहता है कि इस खेल के पीछे गॉड है और इस खेल के अंदर सिर्फ वही विन करेगा जो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, एंड आई थिंक सो ये ताकत तुम दोनों में एक्सिस्ट करती है। फिर तभी वो कैट अपने मुंह से धुआं निकालती है और वो तीनों वहाँ पर ही बेहोश हो जाते हैं। इसी बीच हमें बाहर का व्यू दिखाया जाता है। शहर के ऊपर एक बड़ा सा क्यूब हवा में उड़ रहा होता है और मीडिया इसे लाइव कवर कर रही होती है। और इस उड़ते हुए क्यूब के अंदर जाने के लिए आर्मी सोल्जर्स बहुत ही ज्यादा ट्राई करते हैं, बट वो इसमें असफल हो जाते हैं। वो उस क्यूब के अंदर नहीं जा पाते। वेल सीन शिफ्ट होता है और हमें शंक को दिखाया जाता है जो कि उस बॉक्स के अंदर वो मौजूद था। उसके साथ उसकी फ्रेंड और कुछ स्टूडेंट्स भी मौजूद होते हैं। देन तभी पास ही में लगी हुई एक स्क्रीन पर एक नोटिस आती है। उस नोटिस के अंदर ये लिखा होता है कि चाबी ढूंढो और यहाँ से बाहर निकलो। फिर वहाँ पर अचानक से 4 कुकैशी डॉल्स आ जाती है और वो डॉल उन्हें ये कहने लगती है कि जो भी इस गेम को विन करेगा वो यहाँ से बाहर निकल पाएगा। ये कहते हुए वो गेम के रूल उन्हें समझाने लगती है। तुम्हें अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर एक जगह पर बैठना है और हम गाना गाते हुए तुम्हारे चारों तरफ घूमेंगे। जैसे ही गाना खत्म होता है तुम्हें तुम्हारे पीछे की साइड में कौन सी डॉल खड़ी है उसका नाम बताना है। अगर तुमने नाम सही से बता दिया तो तुम्हें हम बख्श देंगे, अगर तुमने नाम गलत बता दिया तो तुम्हें हम वहाँ पर ही मार डालेंगे। फिर सबसे पहले वो चारों डॉल्स उस ब्रिलियंट लड़के को चूज करती है, लेकिन वो लड़का गलत डॉल का नाम ले लेता है। फिर ये चारों डॉल्स उसे मार डालती है। फिर इसके बाद एक लड़की की बारी आती है और वो टाइम के अंदर सही डॉल का नाम नहीं बता पाती, इसी वजह से वो डॉल्स इसे भी मार डालती है। अब उस क्यूब के अंदर सिर्फ शंक और टाकुमी ही बच जाती है। फिर वो चारों डॉल्स शंक को चूज करती है। उसके आंखों पर पट्टी बांधकर उसे एक जगह पर बिठा दिया जाता है। उसके बाद वो चारों डॉल्स उसके चारों तरफ घूमने लगती है और जैसे ही गाना खत्म हो जाता है उसके पीछे एक डॉल खड़ी हुई होती है। फिर इसके बाद शंक को उस डॉल का नाम पूछा जाता है। शंक नाम बता पाता, इससे पहले आवाज आती है टाइम अप। फिर उसके पीछे खड़ी हुई डॉल उसे कहने लगती है कि तुमने टाइम के अंदर जवाब नहीं दिया है तो तुम अब मरने के लिए रेडी हो जाओ। लेकिन तभी शंक उस डॉल की आवाज सुनकर उसका नाम बता देता है, बट वो डॉल कहती है कि नाम बताने का अभी कुछ फायदा नहीं है क्योंकि टाइम अप हो चुका है। तभी शंक अपनी जेब में से फोन निकालता है और उन डॉल्स को बताता है कि टाइम अप होने की आवाज उसके सेल फोन से आ रही थी। फिर शंक उन डॉल से कहता है कि दरअसल मैंने तुम्हें बेवकूफ बनाया है और ये शंक ने इसीलिए किया था कि उसके पीछे जो डॉल खड़ी है वो उससे बात करे और वो उसकी आवाज पहचान ले। इसी तरीके से सही डॉल का नाम लेकर वो इस गेम को विन कर लेता है और की को विन करते ही वो चारों डॉल्स ब्लास्ट हो जाती है और अब की लेकर शंक और टाकुमी बाहर आ जाती है। बाहर उन्हें एक और लड़का मिलता है जो कि उनके तरफ ही आ रहा था और उसके पीछे एक भयानक सी डॉल पड़ी हुई थी। वो लड़का शंक से कहता है कि जल्दी से एक दूसरे का हाथ पकड़ो, ये डॉल्स फिर हमें कुछ भी नहीं करेंगी। और इतनी ही देर में वहाँ पर इचिका भी आ जाती है। फिर वो दूसरे रूम में जाते हैं जहाँ पर उन्हें 2 और लड़के मिलते हैं। वो दोनों लड़के शंक को बताते हैं कि इन सारे गेट्स को ओपन करने के लिए टोटल 7 की जरूरत है और हमारे पास तो सिर्फ 4 कीज है। और इतनी ही देर में 3 और की लेकर अमाया भी वहाँ पर पहुंच जाता है एक लड़के को होस्ट बनाते हुए और जैसे ही वो अंदर आता है वो उसे मार डालता है और वो सारी कीज को पुट करते हैं और तभी एक आवाज आती है कि अपनी ड्रेस चेंज कर लो और ड्रेस चेंज करते ही दूसरे गेम के लिए वो निकल पड़ते हैं। और दूसरी तरफ हमें शहर का हाल दिखाया जाता है और यहाँ पर ही हमें पता चलता है कि मीडिया के द्वारा जो भी उस क्यूब के अंदर हो रहा था उसका लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, यानी पूरा शहर उस क्यूब के अंदर जो भी हो रहा था वो लाइव देख रहा था। फिर वो 7 लोग मिलकर एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी आइस होती है। तभी उनके सामने एक बड़ा सा बियर आ जाता है और वो बियर उनसे ये कहता है कि तुम्हें मेरे क्वेश्चंस के आंसर देना होंगे और उन क्वेश्चंस के आंसर अगर तुमने गलत दे दिए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर वो बियर उनसे पहला क्वेश्चन कहता है कि तुम्हारा फेवरेट फ्रूट क्या है। फिर सभी अपना अपना फेवरेट फ्रूट्स बताते हैं, लेकिन वो बियर कहता है कि नहीं, तुम में से कोई ना कोई झूठ बता रहा है। काफी सोचने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो लड़का वही है जिसके पीछे भयानक डॉल पड़ी हुई थी, लेकिन वो लड़का इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता, बल्कि वो कहता है कि मैं सच ही बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी वो बियर उसे जान से मार देता है। फिर इसके बाद उस बियर
बियर के द्वारा सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन तुम में से शंक को लाइक करता है, और उनमें से इचिका, अमाया, टाकुमी यस कर देते हैं क्योंकि वो शंक को जानते थे, और वो जो दो लड़के थे जो कि अदर स्कूल से आए थे वो ना बोल देते हैं क्योंकि वो शंक को जानते ही नहीं थे। फिर से वो बियर उन सभी से कहता है कि तुम में से अभी भी कोई ना कोई झूठ बोल रहा है। फिर शंक उस बियर से कहता है कि दोनों क्वेश्चन कितने ज्यादा इजी है, तो कोई कैसे ही इनका गलत आंसर दे सकता है। फिर वो बियर कहता है कि तुम में से कोई तो है जो कि हमारा पार्टनर है और वो तुम्हें हराने के लिए झूठ बोल रहा है, तुम जल्दी से उसे ढूंढ लो इससे पहले कि मैं तुम्हें मार डालूं। तब उनका शक टाकुमी पर आता है क्योंकि वो उनके स्कूल की नहीं थी। फिर तभी शंक बताता है कि वो उसकी बचपन की फ्रेंड है। फिर इसके बाद वो सब मिलकर टाकुमी का नाम बता देते हैं क्योंकि टाइम हो रहा था, और टाकुमी अपने सफाई में ये कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करती हूँ और मैं झूठ नहीं कह रही, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और वो बियर उसे बहुत ही ज्यादा ब्रूटल तरीके से मार डालता है। तभी वो सब लोग देखते हैं कि टाकुमी के बॉडी से ब्लड आ रहा है। अगर वो उस बियर के साथ होती तो उसके बॉडी में से ब्लड नहीं आता क्योंकि वो भी एक रोबोट होती। फिर फौरन शंक को ये समझ में आ जाता है कि झूठ कौन बोल रहा है। फिर शंक बियर की तरफ पॉइंट करके ये कहता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो जो कि झूठ बोल रहे हो, तुम हम सबके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग कर हम सबको एक दूसरे को मारने के लिए मजबूर कर रहे हो, और ये रियलिटी है कि तुम ही झूठे हो। और ये सुनते ही वो व्हाइट बियर ब्लैक हो जाता है, यानी कि वो इस गेम को भी विन कर लेते हैं, और अभी वो पांचों सर्वाइवर्स अपनी लास्ट और आखिरी गेम में चले जाते हैं। और वहाँ पर उनके पास कुछ और डॉल्स आती है और उन्हें अप्रिशिएट करते हुए कहते हैं कि वेल डन, तुम इस स्टेज तक आ पाए। और फिर वो डॉल्स उन्हें ये बताती है कि इस गेम के अंदर कोई भी नहीं आएगा, बल्कि ये गेम तुम्हारे आपस के अंदर ही खेली जाएगी। और वो उन्हें गेम के रूल्स बताती है। उन पांचों में से कोई एक डीमन बनेगा और बाकी के चार कहीं जाकर छुप जाएंगे, और अगर डीमन चारों को ढूंढ लेता है और इस डब्बे को किक कर देता है तो वो इस गेम को विन कर लेगा और बाकी के बचे हुए चार जनों को हम लोग मार डालेंगे। लेकिन डीमन के फाइंड करने से पहले अगर कोई पर्सन आकर इस डब्बे को किक कर देता है तो बाकी सारे लोग तो बच जाएंगे, लेकिन जिस पर्सन ने भी उस डब्बे को किक किया है उसकी मौत हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर उसे दूसरों के लिए अपनी जिंदगी का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। फिर स्टिक की हेल्प से डीमन चूज कर लिया जाता है और डीमन बनता है अमाया। फिर वो डॉल्स गेम को स्टार्ट कर देती है और अमाया उस स्टील के डब्बे को लेकर अपनी पोजीशन पर रखता है और उन चारों को ढूंढने के लिए निकल जाता है, और वो चारों लोग छुप जाते हैं। लेकिन अमाया इनमें से दो लोगों को ढूंढ लेता है और उन्हें बहुत ज्यादा बुरी तरीके से पीट कर जेल के अंदर बंद कर देता है, और इचिका और शंक भी एक जगह पर छुप जाते हैं, बट अनलकीली अमाया वहां पर भी पहुंच जाता है। फिर इचिका शंक को सेव करने के लिए खुद अमाया के सामने आ जाती है और अमाया उसे भी पकड़ लेता है। फिर तब अमाया शंक को कहता है कि मुझे तुम्हें ढूंढने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी 3 लोगों को ढूंढ लिया है, तो अच्छा होगा तुम बाहर ना आओ और छुपे ही रहो। लेकिन शंक काफी ज्यादा कंफ्यूज था और वो सोचने के लिए मजबूर हो चुका था कि वो जाकर उस डब्बे को लात मार दे और खुद की जान का सेक्रीफाइस कर दे, या फिर वो खुद को सेव करके बाकी सबको मरने दे। तभी इचिका शंक से कहती है कि मुझे पता है कि तुम दिल के काफी ज्यादा अच्छे हो और तुम्हें हमारी फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम बस छुपे ही रहो। लेकिन इसके बावजूद भी वो उसकी बात को इग्नोर कर एक हेवी आर्मर पहनकर वो बाहर आ जाता है। तब अमाया शंक से ये कहता है हंसते हुए कि तुम क्या इस आर्मर को पहनकर मुझे हराने वाले हो? मुझे तो बस तुम्हारा हेलमेट रिमूव करना है और तुम्हारा नाम लेना है, देन उसके बाद मैं विनर हो जाऊंगा। और अमाया बिल्कुल भी ऐसा ही करता है, वो आसानी से शंक का हेलमेट रिमूव कर देता है। तभी शंक अमाया से कहता है कि आर्मर में आने का मोटिव ये नहीं है कि मैं तुम्हें हरा दूं, बल्कि उसे रोकने का है, और वो आर्मर के साथ ही पानी के अंदर कूद जाता है। लेकिन उस आर्मर की चेन अमाया से भी बंधी हुई होती है, तो अमाया भी घसीटते हुए वहाँ पर चला जाता है। फिर तभी शंक समझदारी दिखाकर उस आर्मर से बाहर आ जाता है, बट वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, और यहाँ पर अमाया भी अपनी पूरी ताकत लगाकर उस चेन को तोड़ देता है, और दोनों के दोनों भागने लगते हैं उस डब्बे को किक करने के लिए। लेकिन यहाँ पर शंक उस डब्बे को किक कर देता है और वो गेम को विन कर लेता है। बट इस बात से सारे काफी ज्यादा अपसेट थे क्योंकि अब रूल के हिसाब से शंक को मरना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर शंक की जान नहीं जाती, और तभी पीछे से वो डॉल्स आकर ये कहते हैं कि दरअसल जो एक बात हमने बोली थी वो झूठ बोली थी, क्योंकि हमें ये देखने का था कि तुम में से कौन सेल्फिश है और कौन अपनी जान दूसरों के लिए दांव पर लगाता है। और वो डॉल्स उन सबसे कहते हैं कि अब तुम सब लोग इस गेम के विनर हो। एंड फिर वो डॉल्स उन्हें खाने के लिए आइसक्रीम देती है, और जैसे ही वो सब लोग इन आइसक्रीम्स को खा लेते उन स्टिक के ऊपर कुछ लिखा हुआ होता है। शंक और अमाया इन दोनों का नाम उनके स्टिक पर लिखा हुआ होता है, लेकिन जो इचिका थी उसका नाम इस स्टिक पर लिखा हुआ नहीं होता है। इसी वजह से उन दोनों लड़कियों को वो डॉल्स मार देती है, और इस गेम के विनर शंक और अमाया
माया तो यहाँ पर स्माइल करता है, लेकिन शंक को काफी ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसके आंखों के सामने ही इचिका की मौत हो गई थी। खैर वो दोनों उस क्यूब से बाहर निकल आते हैं और बाहर निकलते के साथ ही पूरी मीडिया और पूरी पब्लिक उनको कॉन्ग्रेचुलेशन कर रही थी क्योंकि जो कुछ भी उस क्यूब के अंदर हो रहा था वो सब लाइव हो रहा था और इतने सारे स्टूडेंट्स में से सिर्फ वो दोनों हैं जो कि उस क्यूब से जिंदा बाहर निकल आए हैं। देन इसके बाद मूवी दी एंड हो जाती है। वेल गाइस यार, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक जरूर से करते हुए जाना एंड देन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलो अब मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।